सबसे पहले तो अखिल भारतीय जसनाती महासभा द्वारा सिद्ध समाज विकास समिति जयपुर द्वारा विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य के साथ साथ पूरे राजस्थान से सिद्ध समाज जसनाथ जी के अनुयायी और सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करके जो आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और ये स्टेडियम जिसकी संख्या तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी संख्या आती है, लेकिन ये चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है, बाहर तक पैर रखने को जगह नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा जसनाथ जी के अनुयायियों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए अलग अलग पार्टियों के हमारे नेतागण। पहले मैं मैन जी महाराज का इनका नाम से शुरुआत करता हूं। कत्रिया सर के मैन बिरबलनाथ जी, मोहननाथ जी, प्रेमनाथ जी, भवननाथ जी, रामनाथ जी, हमारे 5 लाख सीधा से मैन सूरजनाथ जी, मोटनाथ जी, और इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने पिछले 3-4 महीने से कड़ी मेहनत की, छोटे भाई मांगीनाथ जी सिद्ध, मेरे बड़े भाई और पूर्व वक्ता नरेंद्र जी बुढ़ानिया, वरिष्ठ नेता राजस्थान के किसानों के। और ये सही है, जब आरक्षण आंदोलन चला था, जाट समाज के आरक्षण आंदोलन के समय हम विश्वविद्यालय की राजनीति छोड़ के बाहर आए थे। वो जमाना याद है, 1999 का दौर। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बुढ़ानिया जी जैसे हमारे 7-8 जनप्रतिनिधि, बाकी तो उस आरक्षण आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेते थे, लेकिन इन लोगों ने प्रयास किया और जाट समाज के साथ साथ सिद्ध, विश्नोई और दूसरी हमारी जातियां जिनका हमारा डीएनए एक है, जो हम मिलते हैं और खून का रिश्ता इन जातियों का है, इस बात पे हम लोगों ने बल दिया कि जाट समाज के साथ साथ सिद्ध समाज, विश्नोई समाज और दूसरे उन तमाम समाजों को जो किसान कौमें हैं, जिन्हें आवश्यकता है आरक्षण की, इनको ओबीसी के अंदर लिया जाए। भाइयों, एक बहुत बड़ी मांग आती है जब भी राजस्थान के किसी कोने के अंदर जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, सिद्ध समाज के बहुत से डेलीगेशन मिले और उन्होंने एक पीड़ा जाहिर की कि राजस्थान के अंदर तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में सिद्ध समाज को केंद्र की नौकरियों के अंदर आरक्षण नहीं मिल रहा है। लोकसभा टीवी चलता है, आप भी देखते हैं, मंच पे भाषण देने में और पार्लियामेंट के अंदर बोलने में कितना जोर आता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर सिद्ध समाज की आरक्षण की पैरवी केंद्र की नौकरियों में करी तो नागौर के सांसद ने 2 बार सिद्ध समाज को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण की बात करी। और ये बात इसलिए भी करी कि मेरी जब राजनीतिक शुरुआत हुई थी 2003, 8, 13, 18, 19 के दौर के अंदर, तब आप लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आप देखते हैं कि तेजाजी महाराज के साथ साथ जसनाथ जी का नारा भी हनुमान बेनीवाल हजारों सभाओं के अंदर लगाता है। जसनाथ जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, वीर तेजाजी महाराज की बड़ी कृपा है, सारे लोक देवताओं की कृपा है। इसलिए दोनों पार्टियों के बीच 70 साल के अंदर किसान जवान की पार्टी बना के तीसरे मोर्चे की कवायद किसी ने की, तीसरे मोर्चे की शुरुआत की। हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार के नेताओं के अंदर ये बात चली
कि राजस्थान के अंदर भी कोई नई पार्टी आई है जो किसान के बेटे वहाँ पे लेके आए हैं। पहले हमारे लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उन नेताओं के झंडे लेके आते थे, पार्टियां बदलते थे, उनके झंडे ले आते थे, वो अपना झंडा और चिन्ह जमा कर लेते थे ले जाके। इस राजस्थान के जवानों को, किसानों को उनके हक और अधिकार के लड़ना किसी ने सिखाया। सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर अगर इस राजस्थान की पैरवी किसी ने की, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित बढ़ती कीमतें, अग्निपथ जो जवानों के खिलाफ था, उस अग्निपथ के खिलाफ अगर एक सांसद लड़ाई लड़ रहा है किसान के हित के अंदर, सत्ता छोड़ के 70 दिन देश का कोई सांसद अगर सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, वो आपका भाई है जो आपके लिए हर समय रहता है। मैं बैठा था अभी मंच पे, तो मेरे से पहले जो लोग बैठे थे, कई लोग अग्नि नृत्य के बारे में पूरा नहीं जानते हैं। हमारे भाई कैलाश जी चौधरी जो दिल्ली में मंत्री है, और मैं कैलाश जी से ये आग्रह करूंगा कि लोकसभा के अंदर तो मामला उठा लेंगे, लेकिन दिल्ली में आरक्षण दिलाना नहीं दिलाना वो आपके हाथ में है। आप मोदी जी के नज़दीक हो और हम उनके खिलाफ हैं। मामला तो हमने उठा लिया, अब आरक्षण आप दिला दो। और आपने एक अच्छी बात भी कही कैलाश जी ने एक बात कही कि मैं दिल्ली में कार्यक्रम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर दिल्ली में कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से विश्व पटल पे इस अग्नि नृत्य का महत्व लोग मानते नहीं हैं। जब बात करते हैं कि आग को अगर कोई काबू कर सकता है, वो हमारा ही भाई है, वो डीएनए हमारा ही है, तो लोग इस बात को नहीं मानते। और जब देखते हैं तब उनको पता लगता है, हम अगर इन अंगार जलते अंगारों का हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। लेकिन इस मंत्र, जसनाथ जी महाराज के मंत्र से जिस तरह आग, जलती हुई आग के अंगारों पे नृत्य भी होता है और धीरे धीरे आग को मुंह में लेके और मुंह के अंदर भी रख लेते हैं, ये मेरे हिसाब से विश्व के अंदर अगर कोई कर सकता है, वो सिद्ध कर सकते हैं, वो जसनाथ जी के अनुयायी कर सकते हैं। वो किसान के बेटे जिनकी उत्पत्ति राजस्थान की धरती से हुई, वही लोग कर सकते हैं। जसनाथ जी महाराज ने सिद्ध धर्म की जो स्थापना की, और उस समय जब मुगलों का आतंक था, बाहरी आक्रांताओं ने जब हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, जसनाथ जी जैसे महान योगी जिन्होंने अवतार लिया इस धरती पे, और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे ही समाज से थे, किसान के बेटे थे, और उन्होंने योग की स्थापना करी। जिस योग की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर इस योग को कोई धरती पे लाया तो मुझे लगता है कि जसनाथ जी महाराज इस योग को धरती पे लेके आए और पूरे विश्व के अंदर इस योग को फैलाया। भाइयों, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि जिन डिमांड को लेके, अब तो चुनावी साल है, राजस्थान सरकार भी जो भी कागज जाता है निकाल देती है, और दिल्ली वाले भी ढूंढ रहे हैं कि कोई काम हाथ में आए तो फटाक से हम भी कर दें, ताकि वोट आराम से मिल जाए 3 महीने बाद विधानसभा के और 7 महीने बाद लोकसभा के। तो मैं जो आपकी डिमांड है, एक तो आपने डिमांड रखी है छात्रावास जयपुर के अंदर, तो बुढ़ानिया जी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं क्या यहाँ पर कार्यक्रम आ रहे हैं मुख्यमंत्री? तो नहीं आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बुढ़ानिया जी आप ही घोषणा कर दो सीएम की तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात है। आजकल तो जो हो रहा है उससे हो रहा है, जो कर दोगे वो मना नहीं करेंगे तो घोषणा जो होगी वो पालना हो जाएगी। और मोदी जी की तरफ से दिल्ली की घोषणा तो कैलाश जी करेंगे, देखो भाई प्रति तो हमारा यही कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये करेंगे कैलाश जी। और दूसरी एक मांग आपकी है, ये कल्याण बोर्ड, सिद्धेश्वर जसनाथ कल्याण बोर्ड, मैं तो इसके लिए आज ही मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी, आप लगातार बोर्डों का गठन कर रहे हो राजस्थान के अंदर, सिद्ध समाज को एक तोहफा दें। जसनाथ जी का अगर आपको आशीर्वाद लेना है तुरंत प्रभाव से, और मैं तो ये भी अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप यहाँ आते आते कैसे रुक गए, मैं तो जा रहा हूँ, आप आ जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो निकल रहा हूँ 5 मिनट बाद। आना, कहना और फिर नहीं आना, क्यों नहीं आना भाई? ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ा ही है, यहाँ तो कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल तीसरी पार्टी के, यहाँ सारा हमारा सामाजिक कार्यक्रम, हम सब शादी ब्याह फंक्शन में सब जगह एक रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी
शायद वापस प्रोग्राम बना सकते हैं। बस मैं अगले 5 मिनट में निकल जाऊं यहाँ से, हो जाएगा कार्यक्रम। और नहीं तो बुढ़ानिया जी टेलीफोन पर कंसर्न लेके वो घोषणाएं करेंगे। इन्होंने पहले भी पैरोकारी करी, आगे भी करेंगे। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं इस मामले में कैलाश जी और हम सब मिलके कि राजस्थान की सरकार बोर्ड की घोषणा करे। ये आप आज से ही हमें देखोगे कि आपके हम लेटर भी लिखेंगे, बात भी करेंगे। जितनी हमारी राजनीतिक ताकत है वो पूरी ताकत सिद्ध समाज के सम्मान में जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिले। कैसे योग अग्नि और जो योग है ये कैसे आगे बढ़े। आज विश्व के अंदर जिस तरह योग से बीमारियां चली गई, योग से ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था योग के माध्यम से चली गई। तो जो जयपुर में आपने शुरुआत करी है ये ऐतिहासिक शुरुआत है। और मुझे लग रहा है कि अब एक बार दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करने की आवश्यकता भी है। वो मंत्री जी ने आपको बता दिया और मेरा भी कोई सहयोग होगा तो निश्चित रूप से मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में आपके बीच मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा समय समय पे। अभी पिछले दिनों जो हमारी कत्रेसर धाम है जहां लाखों अनुयायी आते हैं साल के अंदर, मेरे हिसाब से तीन बार मेला भरता है। मैं खुद गया हूं वहां 3 बार। और जिस तरह मंदिर से चोरी हुई, हमने प्रयास किया, चोरी नहीं खुली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिया कि एक बार हम पूरा प्रयास करेंगे। चोर कोई से भी बिल में छुपे हो उनको ढूंढेंगे और जल्दी से जल्दी चोरी का पर्दाफाश कराएंगे, इस चोरी को खुलवाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाने आपके बीच आया हूं। भाइयों, आज के कार्यक्रम के अंदर आपने साबित कर दिया कि खुद के साधनों से ये मांगेनाथ जी परेशान हो रहे थे कि स्टेडियम भरेगा कि नहीं भरेगा। मैंने कहा कैसे नहीं भरेगा, कल तक कह रहे थे वो भर जाएगा, नहीं भर जाएगा। मैं कहा हमारे वाले तैयारी बेटे साथ आ जाएंगे, आप और हम अलग नहीं, स्टेडियम का जयपुर को भर देंगे। तो आज जो हजारों लाखों की तादाद के अंदर आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ से वैसे तो सिद्ध जो मैंने आज के इस युग के अंदर देखा, आज के बदलते परिवेश के अंदर देखा कि सिद्ध समाज अच्छाइयों से भरा है। बहुत सी अच्छाइयाँ सिद्ध समाज के अंदर है और हम सबको इनसे अच्छाइयाँ लेनी चाहिए, अच्छाइयाँ प्राप्त करनी चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं कई दूसरे समाजों को देखता हूँ, उनसे तो बहुत आगे हैं आप लोग और हमें प्रेरणा आपसे लेनी चाहिए। और अग्नि को जो काबू कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कैलाश जी ने पूरी बात आपको बताई थी कि किस तरह स्थापना से लेके किस तरह सिद्ध समाज ने विश्व के अंदर और देश के अंदर अपनी छाप छोड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिस इलाके से विधायक बना, जहाँ से सांसद हूँ, वहाँ भी जसनाथ जी के अनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाई नोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, इनके इलाके में भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। हमारे मैया साहब डूंगरगढ़ के विधायक, इनके इलाके में भी बड़ी संख्या। लूणकंसर से भाई सुमित गोदारा जी, डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम जी। यहाँ तमाम हर इलाके के अंदर संख्या कम ज़्यादा हो सकती है और कम आप मान ही क्यों रहे हो। अगर आपको कम लगे तो हमें जोड़ लिया करो आपके साथ, हम आपके ही तो भाई है, दूसरे थोड़े ही है। लड़ाई तो हम आपके लिए लड़ेंगे ही, पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। मिलके हमें इस व्यवस्था को बदलना है। जसनाथ जी महाराज से मैं अरदास करता हूँ कि जिस तरह राजस्थान बर्बादी के कगार पे खड़ा है, एक जमाना हुआ करता था कि बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सारा कुछ अपना छोड़ के इस राजस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजधानी के अंदर आते थे। आज अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच के वो जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान शांत नहीं रहा।
अपराध के अंदर नंबर 1 आ गया राजस्थान, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 आ गया। इसमें किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 25 साल तक जो शासन राजस्थान के अंदर रहा, उनको मिलकर तय करना होगा कि आखिर इस राजस्थान बर्बादी के कगार पे कैसे आया। आज जवानों को भरोसा नहीं है अपने आप पे। एग्जाम देने से पहले फ़ोन करते हैं कि भाई साहब पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा। आउट हो तो नहीं गया 9:30 बजे तक सुबह वाली जो पारी होती है। और सेंट्रल हॉल के अंदर जब मुझे बिहार, यूपी, हरियाणा के सांसद ये पूछते हैं कि हनुमान जी, हमारे यहाँ डिग्रियाँ तो फर्जी बंद हो गई, राजस्थान में डिग्री की रेट क्या है, तो इससे ज़्यादा मतलब जो कलंक है वो हमारे माथे पे नहीं हो सकता। अपराध का जो कलंक इस राजस्थान के माथे पे लगा, भ्रष्टाचार का जो कलंक लगा, इसे हमें धोना है। और धोने के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सब लोगों को एक साथ मिलके, सर्व समाज को एक साथ मिलके इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलनी है। लोकतंत्र के अंदर तो तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए वोट की बड़ी ताकत आपके पास है, जो संवैधानिक अधिकार के तहत आपको मिली थी। अगर कोई नेता आपको पसंद नहीं हो, 5 साल बाद बदल दो, और कोई पसंद हो उसे वापस भेज दो। सारा काम तो आपके हाथ में। जनता क्या करती है? सड़क पर टोल भी दे रही है। महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 रुपये देने पड़ेंगे, और जब पूछोगे तो लोग कहेंगे वाहन खरीदो मत, खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अरे भाइयों, सरकार ही हमारी है, जनता के टैक्स से सरकारें चल रही है। जनता के टैक्स से इन अधिकारियों को तनख्वाह देते हो, और यही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और देखिए आप, जिस तरह की घटनाएं इस स्टेट और जो हालात इस देश में बने, इनको कौन ठीक करेगा? जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हमें ही इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करना है, हमें आगे बढ़ना है। एक आह्वान करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से ये प्रण लेके जाए कि बालक बालिकाओं को पढ़ाएंगे, क्योंकि सिद्ध समाज की नौकरियों के अंदर जो